बात बिहार की करेंगे। आम बजट पेश होने के बाद बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। बता दें कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव आता है तब पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों को याद आता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बहरहाल कल बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष के लोग जहां बजट को बिहार के विकास की लकीर बता रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि बजट से बिहार में उद्योग और रोजगार की संभावना बढ़ेगी। वहीं विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को पिछले 10 सालों से ठगा है और विकास के नाम से पे झुंझुना थमाते हुए आए हैं, उसी प्रकार से इस बार भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर केवल झुंझुना थमा दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, देखिए, ये तो तय है कि इस बार जो बजट आया है उस पर बिहार के लिए काफी कुछ दिया गया है। बिहार को काफी सारी चीजें इस बजट में मिली हैं। तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या चुनाव आने वाले हैं विधानसभा, इसलिए इस बार बजट में बिहार बिहार नजर आया? जी, बिल्कुल से जिस तरीके से कल जो बजट पेश हुआ है उसमें बिहार को कई सारी सौगातें मिली हैं और इससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर के इस बजट को बनाया गया है। और दूसरी तरफ से अगर बात करें तो इस तरीके से इनकम टैक्स की जो सीमा है उसको 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। उससे जो है बिहार ही नहीं पूरे देश के मध्यम वर्गीय लोगों को टारगेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, क्योंकि अगर मध्यम वर्गीय लोग खुश रहता है तो ये अच्छा वोटर होता है और वो अपने साथ साथ कई वोटरों को भी कन्विंस करता है। तो निश्चित तौर पे ये जो बजट कल हुआ है वो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार बिहार है। जी बिल्कुल सुरजीत, देखिए, सत्ता पक्ष तो इसे यही बता रही है कि ये बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट साबित होने वाला है, बिहार को बहुत सारी सौगातें मिली है, लेकिन जो विपक्ष है वो इस बात पर सहमति नहीं जता रहा है। जी, इसलिए बिल्कुल विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगाते आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की ये मांग है कि जिस तरीके से यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू को जो मिला है 2 लाख पैकेज, 2 लाख करोड़ का जो पैकेज उनको मिला है, उसी प्रकार से बिहार को भी पैकेज चाहिए था। क्योंकि सत्ता विपक्ष की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव है, वो लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अचेता अवस्था में आ गए हैं और वो सोते रह गए। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, वो 2 लाख करोड़ का पैकेज लेके चले गए। वैसे में विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि इस बार जो है दोनों ही, अगर हम राज्य की बात करें और देश की बात करें तो दोनों ही जगह एनडीए की सरकार है और ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। ऐसे में विपक्ष लगातार इस बजट को झुंझुना ही बता रहा है। जी श्रेया। बिल्कुल सुरजीत, देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए मांगा जाता है, और जब तक एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए थे वो भी इसी चीज की मांग कर रहे थे। लेकिन अब वो बात यही है कि अब जब वो भी सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, फिर क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है? जी श्रेया, बिल्कुल ये सवाल खास करके विपक्षियों के मन में ही नहीं, पूरे बिहार के मन में है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो वो लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग करते आ रहे हैं और वो ये मांग जो है आज से नहीं काफी दिन पहले से चली आ रही है। जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है तब से वो लगातार ये मांग करते आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष में रहे, एनडीए में रहे या फिर महागठबंधन में रहे, वो अपनी मांगों को दोहराते रहते हैं। और जब जब चुनाव आता है खास करके ये देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार हो या फिर और भी लोग हों, सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार की याद आती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद बिहार जो है अपनी बदहाली के आंसू रोते रहता है और कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। जी बिल्कुल सुरजीत, देखिए, जब तक जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं हुए थे तब तक वो ये कहते थे कि बिहार को विशेष दर्जा दिलाना चाहिए, लेकिन अब जब वो एनडीए में शामिल हो गए तब वो कह रहे हैं कि जो भी बजट बिहार के लिए आ रहा है उससे बिहार की तरक्की होगी, जो बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है उससे उसमें थोड़ी सी तरक्की होगी, वो बदलाव देखने को मिलेगा। तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, बिहार की तरक्की इंपॉर्टेंट है। जी श्रेया, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले अगर हम बीते
2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और उस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परिणाम आया था, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतीश कुमार जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसका फायदा उठाने की यहाँ पे नीतीश कुमार ने की है और बिहार के लिए अलग से मांग उन्होंने रखा था और उस मांग को ध्यान देते हालांकि नरेंद्र मोदी ने उस पर कुछ ध्यान भी दिया है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा दिलाने का जो मौका था वो यहाँ पे नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं से छोड़ दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पे जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पे नीतीश कुमार को कुछ न कुछ चुप्पी तोड़नी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो बिहार के वो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग उनकी रही है, वो मांग कहाँ पीछे छूट गई और क्यों पीछे छूट गई। जी श्रेया। बिल्कुल सुरजीत, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।